ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम एकादशी व्रत और उसकी विधि और नियम के बारे में जानेंगे। संसार में सभी मनुष्यों के पालन करता भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। इस दिन विधि विधान और पवित्रता से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु के पूजन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत को पूरे वर्ष में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से अगर शुरू करें तो अत्यधिक शुभ रहता है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी को एकादशी माता भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। चलिए जानते हैं व्रत कैसे करें। सर्वप्रथम एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कुछ लोग 1 वर्ष, 11 वर्ष या जीवन पर्यंत का संकल्प लेते हैं अपनी मनोकामनाओं के अनुसार। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन से कुछ नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। दशमी के दिन किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, कोई पाप कर्म ना करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि, मांस मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी की रात्रि में सोने से पहले ब्रश या दातुन अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी को प्रातः दातुन ना करने का नियम है। वैसे प्रातः में आप अमरूद के पत्ते या आम के पत्ते भी चबा के दांतों को साफ कर सकते हैं, अन्यथा आप 12 बार कुल्ला कर लें और उससे निवृत्त हो जाएं। फिर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प करें। अपनी मनोकामना पूर्ति की कृपा पाने के लिए भगवान से विनती करें। अच्छा, व्रत करने वालों को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिन ना ही बाल कटवाएं और ना ही कपड़े धोएं, ये वर्जित है। एकादशी के व्रत में दिन में सोना भी नहीं चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ परमात्मा के जप या कीर्तन में रहें, यह आवश्यक है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और एकादशी व्रत की कथा तो अनिवार्य है। एकादशी व्रत में दान करें, किसी का दिया अन्न न खाएं। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अन्न किसी का दिया नहीं होना चाहिए। अगर निराहार व्रत नहीं हो पाता है तो केवल 1 बार का फल या फलों का रस, दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। परंतु अगर आप निर्जला एकादशी करते हैं तो उसमें जल पीना वर्जित है। एकादशी व्रत में साबूदाना, कुट्टू, आलू, नारियल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप मेवा का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम वगैरह, चीनी, ये सब का सेवन आप कर सकते हैं। इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें, ना ही चावल खाने। और मेन इसमें क्या है कि सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं अगर आप चावल खाते हैं तो। और खाद्य पदार्थ जैसे जौ, बाजरा, मैदा, मसूर, मटर, छोला, गोभी, गाजर, पालक आदि खाद्य पदार्थ भी वर्जित है। भोजन ग्रहण करने से पूर्व भगवान को भोग अवश्य लगवाएं तथा उसमें तुलसी दल भी अर्पित अवश्य करें, क्योंकि बगैर तुलसी दल के भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एकादशी को ये दिन पड़ते हैं तो आप उससे 1 दिन पहले तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं। व्रत के दौरान जुआ या किसी की निंदा, बुराई या कोई भी पाप कर्म या किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। धन लाभ की अगर आपकी मनोकामना है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ
आप माँ लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं। भगवान को पूजन में पीले फूल, पीले फल और पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं, रविवार को छोड़कर। हो सके तो रात्रि में अगर कोई जागरण कर सके तो अति उत्तम रहता है। तो रात्रि में जागरण के दौरान आप कीर्तन करें, प्रभु के नाम का जप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पारण की विधि। पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। अगर तिथियों की घट या बढ़ जाने से द्वादशी सूर्योदय से पहले ही पूर्ण हो गई हो तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय होने पर कर लें। प्रातःकाल ही करना चाहिए। एक घड़ी के अंदर अंदर अगर कर लें तो अच्छा रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूर्ण निष्ठा से पूजन करें और जिस मनोकामना की पूर्ति हेतु यह व्रत किया है उसे पूर्ण होने की प्रार्थना करें। व्रत खोलने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद अपना व्रत का उद्यापन करें। एक बात का ध्यान रखें, प्रत्येक एकादशी को अपने संकल्प के अनुसार व्रत को करना चाहिए। भले ही जिस कार्य हेतु यह संकल्प लिया है वह पूर्ण हो जाए, फिर भी जितनी एकादशी करने का आपने संकल्प लिया है उतनी एकादशी पूरी निष्ठा और भावना के साथ करनी चाहिए और परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।